नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। हिंदुस्तान में लोग कितने बच्चे पैदा करें, इस पर बहस खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने कहा हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब बद्रिका पीठ के शंकराचार्य वासुदेव नंद सरस्वती ने हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है। जी हां, 10 बच्चे। वहीं वीएचपी नेता अशोक सिंघल का दावा है कि मुसलमानों ने कहा हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब बद्रिका पीठ के शंकराचार्य वासुदेव नंद सरस्वती ने हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है। जी हां, 10 बच्चे। वहीं वीएचपी नेता अशोक सिंघल का दावा है कि मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की तादाद तेजी से कम हो रही है और इसी वजह से हिंदुओं के घर में 10 बच्चे होना, हर हिंदू के घर में 10 बच्चे होना जरूरी है। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है, कौन कहता है कि हिंदुओं के वजूद पर खतरा है? किसने कह दिया? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयानों की असलियत क्या है? 10 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं आप? मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। सुना आपने, अब तक वीएचपी नेता 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन बद्रिका पीठ के शंकराचार्य वासुदेव नंद सरस्वती इनसे 1-2 नहीं बल्कि 6 कदम आगे बढ़ गए। इलाहाबाद के माघ मेले में वासुदेव नंद सरस्वती ने हिंदुओं से 10 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली। 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 10 पुत्र चाहिए। शंकराचार्य ने सिर्फ 10 बच्चे पैदा करने की सलाह ही नहीं दी, बल्कि ये भी बता दिया कि जिस परिवार में 10 बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे करेंगे क्या। आपको वंश चलाने के लिए एक चाहिए, एक आईएएस चाहिए, एक पीसीएस चाहिए, एक मिलिट्री में चाहिए, एक आंतरिक सुरक्षा में चाहिए, एक सामाजिक कर्म करने के लिए चाहिए, एक कृषि आदि काम करने के लिए चाहिए, बता दिया सेना के लिए, और जो बचे वो हमको दे दीजिए। दरअसल वीएचपी देश में मुसलमानों की बढ़ती संख्या की दलील दे रही है, जबकि हिंदुओं की संख्या कम होने की बात कर रही है। किस व्यक्ति को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये इनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये सीधा सीधा लोगों के निजी जीवन में दखल है। तो बेहतर ये रहेगा कि ये धर्म या अध्यात्म पे अपना ध्यान लगाएं और इस तरह के जो अटपटे और बिल्कुल बेबुनियाद और बेतुके और मध्यकालीन बयान हैं उनसे बचें। इस बीच अशोक सिंघल ने तो सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि सबके लिए समान कानून बने या फिर हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। सबके लिए 2 बच्चे पैदा करो, सबके लिए कानून हो कि एक ही विवाह होगा। ये सबके लिए अगर कानून बनता है तब तो समझ में आता है, और हिंदू समाज की जनसंख्या घटती रहे और इस्लाम की समाज इस देश में संख्या बढ़ती रहे, ये कानून देश में नहीं चलना चाहिए। शंकराचार्य से पहले उज्जैन के महामंडलेश्वर ने 3 बच्चे, तो वीएचपी नेता साध्वी प्राची और प्रवीण तोगड़िया ने 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। तो शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा, विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों। वो देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति के लिए काम करेगा, वो बहुत जरूरी है। हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। एक हम साधु सन्यासियों को दे दो, एक आरएसएस को दे दो, एक सीमा पर भेज दो, एक माँ बाप की सेवा करने के लिए बना रहे। अगर आप एक ही बच्चा पैदा करेंगे, वो भी कल मर जाएगा, तुम्हें रोटी कौन देगा? सवाल उठता है कि 3 से 4 और 4 से 10 बच्चों तक पहुंची ये बहस आखिर कहां जाकर खत्म होगी और मोदी के एजेंडे को कितना नुकसान पहुंचाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बड़ा ही बुनियादी सवाल है, बड़ा ही बुनियादी मसला है, बहुत ही निजी मामला है और इसलिए इस पर बहस करना जरूरी है। हमारे साथ यहाँ पर खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अनिला सिंह, बीजेपी की नेता, स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ विनोद बंसल, वीएचपी के प्रवक्ता, यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे पहले हम इन्हीं को आज घेरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शीबा असलम फहमी, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी, अंजुमन मिनहाज रसूल के। इसके अलावा बाहर से हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बरखा सिंह, कांग्रेस की नेता, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन भी इस वक्त
जुड़ चुके हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आम जनता, जिसमें हर तबके के लोग हैं, जिसमें युवा हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब लोग हैं। वो भी अपनी राय इस अहम मसले पर रखेंगे और उनके जो सवालात हैं, उनके अंदर जो कौतूहल है इस विषय को लेकर, वो यहां पर उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगी विनोद बंसल जी की बात। विनोद बंसल जी, ये बताइए, हिंदू धर्म खतरे में है, अस्तित्व खतरे में, ये कैसे तय हो गया? मुझे नहीं लगता खतरे में, मैं भी हिंदू। शायद आपकी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं। कारण क्या है, देखिए, आप शायद भूल गई कि पाकिस्तान में क्या हुआ था, बांग्लादेश क्यों बना था, जम्मू कश्मीर के अंदर से, कश्मीर घाटी से 3.5 लाख लोगों को पलायन करने को क्यों मजबूर होना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट की हालत आज इतनी बुरी हो गई है कि वहां पर जो है ना जी, लोग वापस जो है ना जी, वो देश से अपने आप को अलग समझते हैं। वहां पर कोई भारत का, यहां से दिल्ली से कोई व्यक्ति जाता है तो ओ यू आर फ्रॉम इंडिया। आखिरकार ये मानसिकता क्यों बनी? केरल के आप हिंदू धर्म वकील में है, उससे कैसे जोड़ रहे हैं कश्मीर समस्या को? बिल्कुल। अब देखिए ना, देखिए, जहां भी जैसे जैसे हिंदू घटा देश बटा, इतिहास इस बात का साक्षी, आप इसको नकार नहीं सकते, तथ्य इस बात को सामने है। आखिरकार वहां पर कश्मीर घाटी घटा किसे? जम्मू कश्मीर में तो माइनॉरिटी में हिंदू हमेशा से ही है। नहीं, माइनॉरिटी भी नहीं रही है ना। कहाँ कश्मीर घाट में हिंदू कहाँ है? मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। जम्मू, लेकिन कश्मीर में तो नहीं है ना। आप कश्मीर में होते तो आपको पता लग जाता। कश्मीर आप जम्मू में देखिए, आप जम्मू में क्यों रख पाए? जम्मू में क्यों कैसे रह पाए आप? क्योंकि जम्मू में अभी भी पॉपुलेशन हिंदू की है। वहां पर कश्मीर घाटी से क्यों भागना पड़ा? क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन वहां घट गई। जहां हिंदू घट गया वहां देश घट गया। उत्तर प्रदेश से कोई नहीं भागा? कैसे भागेगा? मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर में मसला अलग था, वहाँ आतंकवाद है। ना, आतंकवाद नहीं है, वहाँ हिंदू नहीं है। इसलिए आग हिंदू को पहुंचा दो, आतंकवाद देखो कितना जल्दी से साफ होता है। 2 मिनट में साफ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर हिंदू को भी पहुंचाना है तो उसके लिए नए हिंदू अभी पैदा करेंगे 18 साल 20 साल की उम्र तक आते आते। तो अभी जो हिंदू पॉपुलेशन है उसी में से कुछ लोगों को वहां भेजा जा सकता है। अगर जनसंख्या का जो उसका कैरेक्टर है, डेमोग्राफिक कैरेक्टर है, अगर उसको चेंज करने की बात है, उतने लोग तो हमारे पास हैं। ऐसा नहीं कि उतने लोग नहीं, लेकिन देखिए ये सारे 125 करोड़ मोदी खुद अपने हर भाषण में कहते हैं कि उनके 125 करोड़ हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पर जनसंख्या किसी एक समुदाय की, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहती कि यह क्लेम भी गलत है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके कारणों पर काम कीजिए। अगर वहां फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम आपका सही नहीं चल रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, बाकी कारणों को देखिए। ये क्या बात हुई कि जो समाज थोड़ा सुधार की तरफ चला गया है, उस समाज को बिगाड़ की तरफ ला करके इस देश की महिलाओं के साथ जो आप करने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि महिलाएं ये समझ रही हैं, इन निर्देशों का पालन खुद हिंदू बहनें नहीं करेंगी। वो ये निर्देश जो कहीं से भी आ रहे हों, उनको ये पता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है, अपने विकास के लिए भी, परिवार के विकास के लिए भी और राष्ट्र के विकास के लिए भी। और संतुलन तभी आएगा जब परिवार नियंत्रण में होगा और नियोजित होगा। मौलाना साहब, परेशानी ये शीतल, क्या ही अच्छा होता कि इन 7 महीनों के बाद हमने क्या क्या विकास के नाम पर पाया, हम इस पर चर्चा करते। लेकिन लगातार 7 महीने से चर्चा हो रही है, 4 बच्चे, फैमिली प्लानिंग, लव जिहाद, क्या क्या मुद्दे जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। बंसल जी, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बहुत गंभीर। पहली चीज तो ये कि हिंदू, लेकिन शिबा ने जो बात कही कि फैमिली प्लानिंग अगर कहीं एक समुदाय में इफेक्टिव नहीं है तो उसको वहाँ कारगर किया जाना चाहिए। हम सभी मांग रहे हैं और हम सब कर ही रहे हैं। हिंदू इतना कायर नहीं है कि उसको नई फौज की जरूरत है, वो खुद अपने आप में एक सक्षम है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस नॉर्थ ईस्ट का बंसल साहब हवाला दिए जा रहे हैं, अगर वो संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट द आसाम को अगर आप छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, जिसमें लिटिल बिट जो है वो मणिपुर है, वहां ज्यादातर ट्राइबल से कोई हिंदू नहीं था। तीसरी चीज, जहां तक आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर सुनिए ना, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, मैंने एक्सेप्ट द आसाम कह दिया ना, मणिपुर और आसाम और त्रिपुरा को निकाल दीजिए। जहां तक जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, सारे आंकड़े देखिए, सेंसस जो है 1961 से लेके और सन 2001 तक को अगर आप देखिए तो 2001 तक आते आते मुसलमानों में वो जागरूकता जो थी, जिसको फैमिली प्लानिंग कहते हैं, नियोजन कहते हैं, वो 61 में 24% से घटते घटते 2001 तक 19.6 तक पहुंच गई। 19.6 तक पहुंच गई है। जहां तक हमारे हिंदुओं की बात थी, 31% से लेके और 2001 तक वो 31% ही रही है। बीच में 1991 के अंदर वो 31% पहुंची है।
मेरा कहना ये है, मेरा कहना राष्ट्रीय आंकड़े दे रहा हूँ आपको। किस क्षेत्र के दे रहे हैं आपके? जी, किस सेंसेक्स के एतबार से दे रहा हूँ। नहीं, आप भारतवर्ष के दे रहे हैं? पूरे भारतवर्ष के। अरे आप सुन तो लीजिए ना, हमारा कहना ये, फिर भी ना तो मुझको ये अधिकार है कि मैं जाके अपनी धर्म पत्नी से कहूंगा कि अब आपको जो है 1 साल 2 साल 3 साल यानी जितनी भी अल्फाबेट है उस एतबार से आपको बच्चे पैदा करें, ना तो मुझको ये अधिकार है और ना ही किसी औरत पे किसी को ये इख्तियार हासिल है कि वो भारत की फौज इकट्ठी करने के लिए या हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के लिए या जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता को लौटाने के लिए हमें से किसने किसको ये इख्तियार दे दिया कि हम अपनी औरतों को जो गुलाम की तरह इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, गुलाम की तरह नहीं समझ। भाई हम 5 हमारे 25 कौन से उनसे पूछिए। अरे पौधों के अगर 100 बच्चे हैं तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं थोड़ी उसका भी पालन करूंगा। अगर पालो 5 से मैं थोड़ी 5 पालो करके आऊंगा। आप क्यों नहीं फतवा जारी करते? कोई फतवा नहीं। देखिए कानून क्यों आपके लोगों ने उसका इख्तिलाफ किया? जब संसद में ये बात आई थी, हम आज के खिलाफ नहीं पे चर्चा करवाइए। आज के जमाने में ये चर्चा होनी चाहिए कि कुपोषण से कितने बच्चे मर जाते हैं, पैदा होते कितने बच्चे अपंग बन जाते हैं। मध्य प्रदेश भारत का अकेला ऐसा देश है जिसको यूनाइटेड नेशन ने कहा कि पूरे एशिया के अंदर भारतवर्ष में जो मध्य प्रदेश इसमें कालाहांडी का इलाका है कुपोषण में नंबर 1 पे। कालाहांडी उड़ीसा में, उड़ीसा मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश था कुपोषण में। ठीक है, मध्य प्रदेश कालाहांडी में बिल्कुल। क्या आपको मालूम नहीं है? मैं पूरा कह रहा हूँ, अगर आप जबान को दबाना चाहते हैं उसको नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम होगा पूरे देश के मध्य प्रदेश को पोषण मौलाना साहब, ठीक है, आहिस्ता करिए, आहिस्ता करिए। मौलाना साहब, मैं आपके पास बात मौलाना साहब, ठीक है, या तो आप चर्चा कर ले, आप बोले या मैं बोलूँ। कालाहांडी का तो कालाहांडी का मध्य प्रदेश, ठीक है, आपकी होने की सूरत में हमेशा इस तरीके से चर्चा करेंगे तो हमारे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये हमको समझाएं, उनको हमने बता दिया। नहीं मतलब आपकी बात हम आपको कहें, आप हमारे मुंह में जबान डालेंगे। ठीक है, मेरे मुंह में जबान डालेंगे। ये मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश और देखिए, देखिए 2 साल पहले लखनऊ से एक मौलाना साहब ने भी यही आह्वान किया था जब औरतों के प्रतिनिधित्व पर बात हो रही थी और आरक्षण पर बात हो रही थी, तभी उन्होंने ये बात कही थी कि मुसलमान औरतें अच्छे नेता पैदा करें, अच्छे नेता ना बने। तब भी हम सब ने यही विरोध किया था कि ये मौलाना नहीं तय करेंगे कि हम कितने बच्चे पैदा करें और हमारी जिंदगी में बच्चे पैदा करने के अलावा भी कोई मकसद होगा या नहीं होगा, हम इस देश के नेतृत्व में भागीदारी करेंगे या नहीं करेंगे। ये जितने भी धार्मिक लोग हैं या धार्मिक मानसिकता वाले लोग हैं, उनका एजेंडा चाहे राष्ट्रीयता, एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए, चाहे राष्ट्रीयता के नाम पे हो चाहे धर्म के नाम पे हो, औरत को वापस किचन में, वापस घर में पहुंचाने का होता है, वो और कुछ ना कर सके उसका सारा वजूद। हमारे पास कुछ और मेहमान भी है, पहले उनके पास भी चलते हैं, फिर मैं आप सभी के पास आऊंगी और विनोद जी आपके पास तो खैर जरूरी आऊंगी और जनता के पास भी। लेकिन जनता से मेरा अनुरोध है कि आपके पास जब हम आए, आपसे सवाल पूछने के लिए कहें या आपको कुछ कह रहे हैं तो आप तब कहिए, जब कोई पैनलिस्ट बोल रहा है तो प्लीज आप बीच में इंटरफेयर मत करिए। बरखा जी के पास चलती हूँ। बरखा जी, क्या आपको भी लगता है कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है और इसे बचाने के लिए अब हर हिंदू परिवार में 4 बच्चे पैदा होने चाहिए या 10 बच्चे पैदा होने चाहिए ताकि एक को फौज में लड़ने के लिए भेज दिया जाए, अलग अलग कामों में लगा दिया जाए? आप भी ये मानती है या इसे कैसा मानती हैं? ये जो मत है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत नहीं, ये बिल्कुल ये गलत बात है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि देखिए ये आदमी का बहुत निजी अपना उसका पर्सनल एजेंडा है कि वो कितने बच्चे पैदा करे कितने नहीं करे। इसमें कोई भी धर्म गुरु जो है वो चाहे किसी भी मजहब के हैं, उनका कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने घर को कैसे चलाएं और हम कितने बच्चे पैदा करें। ये हमारी जिम्मेदारी, हम कितनों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छा इंसान बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अच्छा इंसान बनाना चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, ना कि हम 20 बच्चे पैदा कर दें और उसके बाद उनको आवारा सड़कों पे घूमने के लिए छोड़ दें। बिल्कुल, तो मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझती और ये हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना भी करना चाहूंगी कि इस तरह के मामलात में दखल ना ही दे तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। राजीव जी, आपका व्यू पॉइंट, उसके बाद विनोद जी के लिए एक सवाल है मेरे पास। राजीव, औरत को जी,
आप पूरी बहस सुन रहे हैं। 4 बच्चे 10 बच्चों का फरमान। आपने मुझसे कुछ पूछा? जी, मैंने आपसे यही पूछा है कि ये जो कहा जा रहा है वीएचपी के नेताओं के द्वारा, या शंकराचार्य ने हाल में कह दिया है, अभी कहा है, आज ही कहा है कि हर हिंदू परिवार में 10 बच्चे पैदा होने चाहिए क्योंकि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है, और 10 बच्चे अगर हर परिवार में होंगे तो उनका अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकेगा और ये देश के लिए अच्छा है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म गुरुओं ने जिस तरीके से एक विकासवादी एजेंडे के साथ जो छेड़छाड़ की शुरुआत कर दी है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने कोई जनादेश दिया था तो निश्चित तौर पर अपेक्षाएं थी कि वो दुनिया की जो चुनौतियां मिल रही हैं इस देश को, उसका सामना करने के लायक हिंदुस्तान को बना पाएंगे। जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर जिंदगी जीने का अवसर मिल पाएगा, शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विकासवादी एजेंडे का अपहरण कट्टरवाद ने, कट्टरता की जो शक्तियां हैं, समर्थक शक्तियां हैं, उन्होंने शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विकासवादी एजेंडे का अपहरण कट्टरवाद ने, कट्टरता की जो शक्तियां हैं, समर्थक शक्तियां हैं, उन्होंने इसका अपहरण कर लिया है। और अब तो संवैधानिक पदों पर बैठे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके भी जो बयान आ रहे हैं, अभी राम नाईक जी ने जो कहा, वो एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने राम मंदिर की बात की। अभी बाबूलाल गौर साहब ने मध्य प्रदेश में कोई राम मंदिर में गलत क्या, मुझे बताइए। राम मंदिर में आपको आपत्ति है? राम मंदिर बनने में मुझे बताइए। मना कौन कर रहा है? नहीं, मुझे अपनी आपकी परेशानी क्या है? आपको मैंने सुना, ठीक है राजीव जी, आपको मैंने सुना। अब आप मेरी बात सुनिए। अगर आप इस तरह से बातचीत करेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी। आप दूसरों की भी बात सुनने की आदत डालिए। मुझे पूरी बात कहने का अधिकार है और आपसे असहमत होने का अधिकार है, बिल्कुल है। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये तथाकथित हिंदुत्व की जो स्वघोषित जो ठेकेदार शक्तियां हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सब हिंदू हैं और आपसे ज्यादा आस्तिक हैं, ज्यादा आस्थावान हैं। हमारे हिंदुत्व की परीक्षा मत लीजिए पैनल में बैठ करके। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि चाहे वो साध्वी प्राची का बयान हो, निरंजन ज्योति का बयान हो, जिस तरह से गोडसे का महिमा मंडन हुआ है, जो बातें साक्षी महाराज ने कही है, कहीं न कहीं इस देश में जो परंपराएं रही हैं, जो हमारा जो इतिहास है और जो विरासत है, उसके अनुकूल ये बातें नहीं है। और इस देश की जनता ऐसे कट्टरता और कट्टरवाद के पक्ष में कभी खड़ी नहीं होगी। ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा आपके लिए और आपको इसके नुकसान के लिए आने वाले समय में तैयार रहना होगा। बिल्कुल विरोध जी, आप इस पे जवाब देना चाह रहे जरूर आऊंगी, लेकिन अनिला जी, सबसे पहली बात जो उठाई इन्होंने राजीव जी ने कि जो नरेंद्र मोदी का या सरकार का विकास का एजेंडा था उसको कट्टरपंथी एजेंडे ने कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया है या भरपूर कोशिश में जुटा हुआ है और सरकार मूर्ख है। देखिए, विकास का जो एजेंडा है उसको कहीं पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने हाईजैक नहीं किया है। और जहां तक ये पूरी चर्चा मैं सुन रही हूं, बहुत देर से मैं बैठी हुई हूं, सबके अपना एक सोचने का अधिकार है। आप अगर विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी बोलती हैं तो ये भी एक धार्मिक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको भी आप इस विचार से सहमत? देखिए, अगर मैं बीजेपी की आपके सामने बात कर सकती हूँ, बीजेपी का जो एजेंडा है, जो मिशन है, विजन है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो ये है कि हम विकास की राह पर हैं, सबका साथ सबका विकास। हम धर्मों में बिल्कुल नहीं बटे हुए हैं, समाज को बांटने में बिल्कुल भी हमारी सोच नहीं रहती है। पूरे भारत को हम एक लेकर चलते हैं। आपने सुना भी है कि जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो 125 करोड़ भारतवासियों की वो बात करते हैं, पर एट द सेम टाइम उसी वक्त अगर हम किसी के मुंह पे ताले नहीं लगा सकते हैं, अगर वीएचपी कुछ अनिला जी, इसी से जुड़ा हुआ आपकी बात बिल्कुल सही है, वाजिब है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि जब से इस सरकार का गठन हुआ है इस तरह की बातें हम चर्चा, लव जिहाद, घर वापसी, 4 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसा पहले कभी ना तो वीएचपी ने किया, ना आरएसएस ने किया, बीजेपी तो खैर आप कह रही है कि आपकी पार्टी का ये व्यू पॉइंट है ही नहीं। देखिए शीतल जी, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ
कि जो आप अभी कह रही हैं कि लव जिहाद और 4 बच्चे और 5 बच्चे या 10 बच्चे, इस प्रकार की बातें पहले सुनने को नहीं मिलती थी। हो सकता है कि जब पहले की सरकार रही हो कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की बातें ज्यादा सुनने को मिलती हो। तो यहाँ पे तो मैं ये सरकार उन ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देती है, कोई बढ़ावा किसी भी बढ़ावा, मैं वही आपको कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसका बेसिक मुद्दा होता है देश का विकास। वो इस प्रकार की चर्चाओं में अपने आप को नहीं फंसाना चाहती है, क्योंकि इतने सारे एजेंडे होते हैं किसी भी देश के लिए। तो ये पर लेकिन सरकार से ही ये कहा गया है कि अगर हिंदुओं के परिवार में 4 बच्चे या 10 बच्चे की बात नहीं लागू करनी है तो फिर आप हर परिवार में 2 बच्चों का कानून बना दो। तो ये तो सरकार से ही कहा गया है ना। अगर देखिए, चाहे वो एंटी कन्वर्जन मुद्दा तो सरकार के पास है, चाहे वो एंटी कन्वर्जन लॉ हो या फिर जैसे 2 बच्चों की बात अगर कह रहे हैं कि कानून बन जाना चाहिए, अगर इस देश में कानून बनेगा और सब लोग तैयार हैं तो वो सभी लोगों के लिए बनेगा ना, जो भी यानी बीजेपी भी ऐसे कानून के पक्ष में है। कानून के पक्ष में देखिए, बीजेपी कानून के पक्ष में है कि नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल भी कोई चर्चा का विषय नहीं है। जैसे शिबा ने भी कहा है, नहीं सुनिए, जैसे शिबा ने भी कहा है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसको 2 बच्चे करने हैं, 4 करने हैं, 6 करने हैं, ये उसका अपना पर्सनल सोच है। शिबा ने और उन्होंने मौलाना साहब ने दोनों ने ये भी कहा कि अगर इतना कंसर्न है तो 2 बच्चों का कानून बना दें। प्रवीण तोगड़िया भी यही कहते हैं। नहीं, अगर बिल्कुल कानून बन जाता है, अगर ये लोग हैं बिल्कुल पहल करें तो वो सबके लिए होगा। जी, कानून नहीं है वो, कानून नहीं है हमारे देश में, कोई कानून नहीं है इस प्रकार का। पर मुझे लगता है कि अगर कानून बनेगा तो वो सबके लिए लागू होगा। तो कोई भी चर्चा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जोश में आके कहना बहुत आसान होता है। ठीक है विरोध जी। 2 बातें हैं शीतल जी इसमें। एक तो कहा आपने कि भाई ये जो मुद्दे अभी क्यों उठ रहे हैं, धर्मांतरण का है, घर वापसी का है, या लव जिहाद का है, या ये 4 और 10 बच्चों का है, हमने कभी नहीं सुना। देखिए ना, इसीलिए मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, आज 50वीं वर्षगांठ मना रही है विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में, पूरे विश्व के अंदर। पर हमने कभी विश्व हिंदू परिषद को भी ये कहते नहीं सुना। नहीं, आपने विश्व हिंदू परिषद को भी नहीं सुना। 15 साल से तो मैं टेलीविजन में काम कर रही हूं। मैं शीतल जी मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले आपने विश्व हिंदू परिषद को भी नहीं सुना होगा शायद। मैं 15 साल से सुन रही हूँ टेलीविजन में, उससे पहले तो पढ़ती थी। मैं इसीलिए कर रहा हूँ 15 साल से आपने विश्व हिंदू परिषद सुनना शुरू किया। जब सरकार आई तो आपका नजर हमारी तरफ भी आ गई, आपकी नजरें और आपके कान दोनों हमारी तरफ पहले भी था। प्रवीण तोगड़िया क्या कहते थे, आचार्य धर्मेंद्र रैलियों में क्या कहते थे, सब देखा है, सुना है। नहीं, वो आपको सब देखा सुना है। 10 बच्चे 4 बच्चे की बात मैंने कभी नहीं सुनी। देखिए 10 बच्चे की बात क्यों आई, इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा आपको। हम ये नहीं कह रहे कि 10 बच्चे पैदा करो, हमारे कहना ये है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो है वो दूर होना चाहिए। शंकराचार्य कह रहे हैं ना, हम देखिए शंकराचार्य कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए धर्मगुरुओं की अपनी चिंता है, आखिरकार डेमोग्राफिक जो इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से उनको चिंता है। अशोक सिंघल भी कह रहे हैं, मैंने खुद कहा, आपको पहले भी एक डिबेट में यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, जब अशोक सिंघल जी ने कहा था कि प्रत्येक हिंदू को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, ये प्रश्न विचार नहीं है। इसलिए करने चाहिए क्योंकि देखिए आज देश के अंदर तिरंगे को जलाया जाता है। आज गरीबी की समस्या आपके लिए बड़ी समस्या है। अरे है बिल्कुल है सबके लिए। जो गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, लेकिन वो ये गरीबी क्यों आई, डेमोग्राफी सुनो, आप पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, क्योंकि हम 5 हमारे 25 पर कोई रोक नहीं है। हम 2 और हमारे 2 हिंदुओं ने अपना लिया, हिंदुओं ने अपना लिया, हम 2 और हमारे 2 करने लगे, और वहां पर जो हम 5 हमारे 25 हो गए, उसको कोई कंकुश नहीं है। फैमिली प्लानिंग जो सरकार ने लागू करी वो सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू करी। मैं बता रही हूँ, मेरे पूरे परिवार में 1 या 2 बच्चे से ज्यादा किसी के यहाँ बच्चे नहीं, मेरा पूरा परिवार, मैं उसका साक्षी आप चाहे तो आकर के पता कर लें। और एक बात और है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा एक बेटा है। एक बात सुनिए, मेरे पूरे परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं। लेकिन मैं अपनी बात नहीं करना चाहती। सवाल ये है कि आपने आंकड़े ही गलत प्रस्तुत किए। इस समय फैमिली प्लानिंग अपनाने वाले समाजों में मुस्लिम परिवार की जो उपस्थिति है वो बड़ी है, अभी उतनी नहीं हुई है जितनी हिंदू समाज में, लेकिन वे लगातार फैमिली प्लानिंग बढ़ाने की ओर हैं। आप इस प्रोग्राम को और अच्छे से लागू करिए मुसलमानों के बीच में। आप उन्हें बताइए, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, परेशानी की बात यह है। देखिए अनिता जी ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से उन्होंने वही बात कही जो नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा था, और हम सब उसके समर्थक हैं कि भाई आपको विकास करना चाहिए। बंसल साहब वो कह रहे हैं कि भाई आज क्यों तवज्जो हो रही है। देखिए परेशानी की बात क्या है,
आप उस मौके पे उन सारे मुद्दों को करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों से जोड़े जा सकें। आप बात करते हैं, मेरी बात आप देखिए, मैंने बड़े धैर्य सुना आपको, आप बड़े सुन लीजिए ना। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपको लगता है आप मुसलमानों को तो आह्वान करते हैं, लेकिन कभी आप अकाल तख्त से नहीं पूछते भाई आपकी क्या राय होगी। आप लव जिहाद आप सुन लीजिए, आप पहले नहीं सुनते ना, पहले सुनते नहीं, हमारी सुनिए सुनिए। दूसरी बात ये, इनकी परेशानी क्या है नॉर्थ ईस्ट की, जैसे आपने चर्चा करी, क्या जोशी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ के प्रेसिडेंट थे, उन सब ने एक ही कोशिश की, जिसके अंदर जो उस वक्त जो चंडीगढ़ से हमारी राज्यसभा लोकसभा एमपी हैं खैर साहब, उन्होंने भी कहा कि साहब श्रीनगर, अबे श्रीनगर के अंदर तो 1947 से झंडा लहरा रहा है, लाल चौक के ऊपर बीएसएफ की जो कमांड है वो हमेशा झंडा लहरा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद जाके झंडा लहरा रहा है। आप सुनिए, पूरी बात सुनिए ना, कोई नहीं जलाता, जो जलाएगा उसको सजा दी। आप पूरी बात सुनते नहीं है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की सूरत हाल ये है, ये खुद जानते हैं कि नागालैंड के अंदर शाम को 4 बजे के बाद किसी भी सूरत के अंदर भारतीय करेंसी नहीं चलती। अगर नागा विद्रोही जो मणिपुर का बाइकाट कर देते हैं तो एक अंडे की कीमत 20 रुपए तक पहुंच जाती है, बच्चों को दवाइयां तक नहीं मिलती। क्यों हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर? क्योंकि जब आप अवहेलना करते हैं, जब आप उन लोगों को छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा इनसे कहना, भाई विकास की बात हुई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी तहरीक की शुरुआत की नॉर्थ ईस्ट से, वो कश्मीर में गए, उन्होंने जाके कहा भाई जो हो चुका तो हो चुका, अब एक नए दौर की हम शुरुआत करेंगे, एक नया भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन फिर भी क्या वजह हुई कि जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर इन्होंने पूरी राजनीति की, उन कश्मीरी पंडितों ने वोट नहीं दिया। वो क्या वजह हो गई कि जम्मू के उन कुछ सुनिए ना, पूरे आप तो हमारा आप विकास की बात करिए, आप विकास की बात करिए। आपको लगता है, आपको सुनिए, आपको लगता है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, तो भाई आप इस पे देशव्यापी चर्चा कराइए ना। क्यों नहीं आप चर्चा कराते? चर्चा की क्या जरूरत है? आपको इम्प्लीमेंटेशन कराइए ना जी। चर्चा की क्या सुनने की जरूरत नहीं है। खुद इस पर चर्चा कर सकते हैं। हरगा जी ने कहा भाई ये अधिकार औरतों को, आप कैसे कर सकते हैं? आपकी बात सुनने के लिए कोई वो नहीं है। देखिए ऐसा है, अगर जनसंख्या का कोई इतना बड़ा विस्फोटक कोई डिसबैलेंस पैदा हुआ होता पिछले 20, 25, 30, 40 सालों में, तो वो हमारे सर्वेज में दिख रहा होता जो सरकार कराती है। उस सरकारी सर्वे में वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्या मुसलमान घाटी खाली हो गई है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर जनसंख्या में इतना बड़ी परिवर्तन आया होता तो भारतीय मुसलमानों का जो प्रतिशत है भारत में वो भी तो बढ़ा होता। वो क्यों नहीं बढ़ा? वो घटा है, वो बढ़ा नहीं है, वो बढ़ा नहीं है, वो बढ़ा नहीं है। प्रतिशत किसी को कुछ कह रहे हैं? आपसे दरखास्त ये है, एक बात सुनिए, जब आप ऐसे मुद्दों पे बुलाया करें, ये आप इसके बाद हमको यहाँ बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन हमारा कहना है जब आप ऐसे मुद्दे में बुलाया करें जो कई समुदायों के बीच में होता है, उसमें ऑडियंस के अंदर भी आप जिस तरह पैनल में लिहाज रखते हैं, इस तरह ऑडियंस में भी रखा कीजिए, क्योंकि अभी भी ये आ रहा है कि क्या इन इश्यूज पे। इसलिए मेरा कहना है जब देशव्यापी बहस होती है उसमें आपको इन तरह के भी होना चाहिए। ठीक है मौलाना साहब, शांत शांत, आप शांति से पैनल पे हमेशा बैठते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आज आप इतने आक्रामक क्यों है। नमस्ते, मेरा प्रश्न बहन जी से है। जैसा कि बहन जी ने कहा ना कि एक बच्चा होना चाहिए। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। मेरा एक बच्चा नहीं कहा। हाँ, लेकिन फिर भी आप उस बात का समर्थन कर रही हैं कि हम तो परिवार नियोजन की ओर जा रहे हैं, बाकी हम तो इस चीज को वो कर रहे हैं, लेकिन साक्षी महाराज ने जो कहा है वो गलत है। आपका यही रहा है ना? मैं ये कह रही हूँ कि इस देश की महिलाओं को बच्चे पैदा करने के अलावा भी एजेंडा है। हम लोग ये खुद तय करेंगे कि हमें कितने बच्चे पैदा करने, चाहे वो हिंदू औरत हो, चाहे वो मुसलमान औरत हो, मेरा कहना ईसाई औरत हो। मेरा कहना ये हमें कोई बाहर से नहीं बताए। मेरा कहना ये है, गुरु वशिष्ठ ने भी राजा दशरथ को कहा था कि 4 बच्चे पैदा करो। आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमारे ऊपर शोर मचा रखा है, मैं किसी जात धर्म की बात नहीं करती, पर जिस तरीके से हमारे ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है, पाकिस्तान में भी हमारी बहन बेटियों के संग इतनी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, जैसा कि मैं आज न्यूज़पेपर में देख रही थी, और जिस तरीके की न्यूज चल रही है, तो कहाँ जाएंगी हमारी बहन बेटी? हम कितने घट चुके हैं, हमारा कितना प्रतिशत था, पाकिस्तान में भी था, बांग्लादेश में था। और सुनिए, आज हिंदुस्तान में आपके कहने के मुताबिक मान लीजिए संख्या हमारी ज्यादा भी है, अगर फिर भी आज हम दबे हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, किससे पूछा आपने ये सवाल? आपसे भी पूछ रही हूँ। हाँ, मैं कहना चाहूंगी, पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें हमारा जो
अब 4 बच्चे या 10 बच्चे पैदा करने के बाद चल सकता है, वो अब भी चल सकता है। हमें वहां पर जो हो रहा है उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ, वहां की माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी, और हम उठाते रहे, इन्हीं चैनलों पे बैन के उठाते रहे। इन्हीं देखिए आसिया बीबी का मामला हुआ, आसिया बीबी का मामला हुआ, आसिया बीबी हिंदू महिला थी, सब लोग आया, मालूम होना चाहिए। जहाँ तक बहन जी ने सवाल करा पड़ोसी के अपराध के लिए आप अपने समाज को खराब मत करिए। बहुत उचित सवाल है। मेरा कहना यह जवाब का सवाल होगी ना, मेरा कहना यह है कि सिर्फ आबादी से कुछ नहीं होता, सिर्फ बच्चों, अगर बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा होती तो राबड़ी देवी कभी सीएम नहीं बनती। लेकिन जो इन्होंने बात करी बहन बेटियों की, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां बहरी बेटी को, जहां मेरी बहन को ढूंढने के बाद भी रिश्ते नहीं मिलते और जहां बेटों के रिश्ते नहीं मिलते, इसलिए हरियाणा राज्य के अंदर बिहार और उड़ीसा से बेटियां लाई जाती हैं। लिहाजा इसमें हिंदू और मुसलमान सबको जागरूकता की जरूरत है कि हमको जब जरूरत होती है बेटे पैदा करते हैं। जब कोई महाराज कहता 4 बच्चे, ये जो अनबैलेंस हो रहा है आबादी के अंदर, जहाँ बेटी उनके ऊपर राजीव जी और बरखा जी राजीव जी और बरखा जी तो खत्म राजीव जी इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो इम्बैलेंस समाज में हो रहा है इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या एक कंसेंसस बनाया जाए फैमिली प्लानिंग को लेकर, क्या किया जाए? राजीव जी आपसे मेरा सवाल। राजीव जी से यही पूछ लो कि समान नागरिक संहिता में ये राजी है कि नहीं है? अकाल तख्त की बुलाइए, हम भी चर्चा कर लेंगे। राजीव वो आप उनसे कहिएगा, मुझसे मत कहिए, डायरेक्ट उनसे कहिएगा। राजीव जी आपको मेरी आवाज सुनाई दी है? देखिए, हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है। कॉमन सिविल कोड को लेकर के तो हमारी पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ रहा है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सुनाई दी है। देखिए, हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है। कॉमन सिविल कोड को लेकर के तो हमारी पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ रहा है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के समय भी हम लोगों ने कहा था कि इन 3 सवालों पर हमारी असहमति थी और वो असहमति बराबर कायम रहेगी। मैं ये मानता हूं कि ये गैर जरूरी सवालों के जरिए इस देश में जो उन्माद का वातावरण पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं उससे इस देश का विकास बाधित हो रहा है। और जिस तरीके से इस देश में क्रिश्चियन मिलिशिया, हिंदू मिलिशिया, जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह से सर फुटअव्वल की स्थिति बनाने की कोशिशें हो रही हैं, सभी धर्मावलंबियों बनी अभी तक जो भी उदारवादी लोग हैं आज देश में खड़े होने की जरूरत है। खड़े होकर के ऐसे शक्तियों का विरोध करना चाहिए जो देश को मध्ययुगीन सभ्यता के दौर में धकेलने की कोशिशें कर रहे हैं। धर्म अच्छी चीजों को सिखाए और धर्म इसी के लिए है। धर्म एक आचार संहिता है, धर्म से अच्छी चीजें लीजिए। धर्म के नाम पर जो लोग जहर पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं उनकी नीयत को भी पहचानने की जरूरत है। जगतगुरु शंकराचार्य बड़े हैं, ये भी तो बता दो। आप बोलिए, उन्होंने बात नहीं। राजीव जी मुझे बता दो कि आखिरकार सुनिए ना, ये धर्म के मामले में जो धर्मगुरु है जगतगुरु शंकराचार्य से बड़ा कोई है क्या? एक जागरूक हिंदू हूं धर्मगुरु से और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। विनोद बंसल जी, मुझे हिंदुत्व के लिए आपसे किसी दीक्षा या उपदेश की जरूरत नहीं है। मैं उपदेश मेरा मानना है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपकी पार्टी सभी धर्मावलंबियों को विकास का अवसर मिलना चाहिए और विकास के एजेंडे को लेकर आपकी सरकार भी प्रतिबद्ध रही है। अरे विकास अगर मेरी सब पार्टियां, मेरी एक पार्टी नहीं है। शीतल जी बिल्कुल गलत बात। विश्व हिंदू परिषद समस्त हिंदू समाज का ये सवाल आपको सबसे पूछना होगा। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ, नहीं मैं सबको कह रहा हूँ कि समान नागरिक संहिता पर कौन कौन राजी नहीं है, ये जरा स्पष्ट तौर पर। संविधान राजी नहीं है, संविधान राजी नहीं। संविधान कैसे राजी? संविधान की धारा 371 कहती है, संविधान की कॉपी मंगाइए ना। धारा 371 कहती है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट भी अगर चाहे नागा, मिजो और सिक्किम के ट्राइबल के किसी कानून को न बदल सकती है, न उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ये धारा 371 कह रही है। ये समान नागरिकता ही तो है। उनके साथ शादियां होती है, उनके
में। संविधान पर क्या ये संविधान मना करता है? अजीत जी से किया है वो आप अनिला जी से बात अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता, संविधान में लिखा है, कैसे हो जाएगा? आपके कहने से होगा? नहीं, मुझे ये बताइए शीतल जी, मैं राजीव रंजन जी से आज की चर्चा का विषय नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये धर्म मामले में जो धर्मगुरु हैं वो निर्णय देंगे या कोई राज्य सत्ता वाला व्यक्ति कोई निर्णय देगा? मेरी बात छोड़ दीजिए, चलो विश्व हिंदू परिषद को ये नहीं माने। हाँ, लेकिन धर्मगुरु ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आप 10 बच्चे पैदा करेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप तय करोगे क्या उसको? रोकोगे क्या? परिवार का खुद का निजी मसला है, जो भी है मामला रोक दोगे आप? यही परिवार का निजी मसला है। दूसरी बात है, ठीक है, नहीं जबान कोई रोक नहीं रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये निज राय है कि अगर वो मंच पर बोल रहे हैं कि 10 बच्चे या 5 बच्चे, हो सकता है उनके अपने कारण हो जिसकी वजह से चिंता है और इसी कारण से वो बोल रहे हैं, परंतु एट द सेम टाइम उसी वक्त ये सबका एक अपना सोच है, परिवार की अपनी सोच है कि उसको 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है। तो मेरा तो जो कहना है केवल इतना कहना है कि सबकी अपनी खुद की राय होती है। मैं सरकार की बात कर सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकती हूँ, जैसे मैं अभी शिबा जी की भी बात सुन रही थी, मौलाना साहब की बात सुन रही थी, और दोनों लोग मोदी जी के एजेंडा को, मोदी जी के जो विजन है उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। मैं केवल मौलाना जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो अलगाववाद की बात नहीं करते हैं, तो आप क्या मोदी जी में पूरा विश्वास रखते हैं? आप उनको सपोर्ट करते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरा कहना ये, हमेशा हमने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक बाहैसियत एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते उनका आदर और सम्मान और उनका जो विकास का एजेंडा है हम उसका पूरे तौर पे समर्थन करते हैं। पर उसके साथ साथ मुझको ये भी अधिकार है, इसी चैनल पे शीतल ने एक दफा चर्चा की थी, आज देखिए हम जो चर्चा किन चीजों पे कर रहे हैं, इन चीजों पे करना जिनका मैं समझता हूं ये व्यक्तिगत मामलात हैं। क्या होगा शीतल, आज हालत ये जिन बच्चों के आप आसाम, बिहार, उड़ीसा, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जहां वो बच्चों को अपंग देखते हैं, जहां पोलियो ड्रॉप पिलाने वाला कोई नहीं होता, जहां आंखों से बच्चे माजूर हैं, ज्यादा दूर मत जाइए, हमारे बागपत के पास जो पूरी टीवी रिपोर्ट चली थी गंदा पानी पीने से कि तकरीबन पूरा गांव जो है वो कैंसर पीड़ित था। हमारा कहना ये, हमको माननीय प्रधानमंत्री को इस चीज पर तवज्जो दिलानी चाहिए, हमारे धर्म गुरुओं की संसद इस पे होनी चाहिए कि भारत एक, मैं वही करूं, भारत एक स्वस्थ देश कैसे बन सकता है। मैं अपने प्रधानमंत्री से इस चीज की डिमांड करूंगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल उनके एजेंडे के साथ। नहीं, आप ये बताइए, आपको कहीं से भी ये लगा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जो जितनी चर्चाएं हो रही हैं, आज भी जिस चर्चा पे हम बैठे हुए हैं उनमें उसमें उनकी सहभागिता है? देखिए, हैरतों ने जो लगाई मोहरे सकूत, खामोशी। अनिला जी, मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं? हमारा कहना है हमारे प्रधान इतने संवेदनशील हैं, हर छोटी छोटी चीज पे ट्वीट करते हैं। क्या ही अच्छा वो इन सब से कह दो, उन्होंने लाल किले पे कहा था, सदन के अंदर कहा, क्या भी इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं रही है। अब भारत के अंदर जो है हम विकास की बात करेंगे, इसलिए बंसल साहब आप परेशानी, अनिता जी को अनिता जी परेशानी क्या है, हर आदमी इस विकास के एजेंडे के अंदर, मैंने हम कहा था एक वक्त वो था जब हमने प्रधानमंत्री को उस सूरत में देखा था अर्जुन के रूप में कि उनके हाथ में विकास का तीर था जो विकास की आंख में जाके लगना था, परंतु आज कोई उनको एक वल्य बनाना चाहता है। मैं ये चाहता हूं प्रधानमंत्री की अवहेलना है, उनके कद को छोटे करने की कोशिश है, और हम सबको, क्या वो हिंदुओं की तरफ से बयान है या मुसलमानों की तरफ से ऐसा बयान है, ऐसे विवादित बयानों का खंडन करना चाहिए। औरतों की अगर आजादी की इज्जत करते हैं तो औरतों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई तकरीर नहीं करूंगी, केवल मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कहा जाता है ना, जो आपके एक्शंस होते हैं वो शब्दों से ज्यादा बताते हैं। तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि वो विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भारतवर्ष को एक अलग विश्व पटल पे लाके खड़ा कर दिया? वो इन चर्चाओं में बिल्कुल शामिल नहीं है, पर उसी वक्त में ये भी कहना चाहूंगी, ऐसे बयानों के जरिए आपके एजेंडे के खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं आपकी सरकार कार्रवाई करती है? देखिए, उन्होंने ऑलरेडी ये दिखा दिया है कि वो इस जो लगातार बयानों के उनका एजेंडा राजीव जी बिल्कुल क्लियर है, वो विकास के लिए वो बात करते हैं। क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्यों नहीं जेल के सलाखों के पीछे नाथूराम गोडसे के खिलाफ नाथूराम गोडसे के परेशान हो गए नाथूराम गोडसे को लेकर के? आप सुनिए मेरी बात को। देखिए शीतल जी,
विकास दो प्रकार का होता है। नहीं, एक आप भौतिक उन लोगों विकास, के एक खिलाफ क्यों नहीं सांस्कृतिक कार्रवाई विकास। करते हैं? भौतिक विकास हमारे पास रावलपिंडी, कराची और लाहौर में भी था। बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा सा एक मिनट टोटल लूंगा मैं आपको। रावलपिंडी, कराची और लाहौर में भी था, भौतिक विकास था हमारे पास। हिंदू बड़ा प्रॉस्परस था, बहुत पॉपुलेटेड था, अच्छा था। लेकिन क्या कारण हुए कि 1947 आते आते वहां पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो गया और वहां मोहम्मद अली जिन्ना जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वहां पर उनके ऊपर हावी हो गए और अल्टीमेटली क्या हुआ, देश के दो टुकड़े हो गए। इतना तक होता तो देश सहन कर लेता। एक उधर शांत रहिए, शांत मेरी बात नहीं होगी। अरे भाई सुनिए, आप दोनों चुकला लोगे, आप बात तो समझो ना मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं देखिए इतिहास बड़ा गंभीर पन्ना है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं तो देश मेरा एक सवाल है मौलाना साहब से। ये कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि जनसंख्या से कम या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम काल के अंदर कम से कम 4 गुरुओं की बलिदान क्यों हुआ, क्यों उनकी हत्या कर दी गई, ये बताएं हमें। इसका क्या गुरु गोविंद ताल्लुक नहीं है। अरे भाई सीधी बात है, मैं बात चाहता हूँ, सुनिए मैं जवाब सवाल हो गया। शीतल इसका जवाब ये है, इतिहास से अगर सीखेंगे नहीं तो भुला देंगे। हाँ, मैं इतिहास का जवाब इतिहास से दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है, एक मिनट शिवा, ऐसा है इनको ये हमेशा इस मुद्दे को होता है। पहली चीज तो ये कि जब उन 4 गुरुओं की हत्या उसी जमाने में दारा शिको, उसी जमाने में सरमद शहीद, उसी जमाने में बाहुद्दीन अलवानी, उसी जमाने में नूरुद्दीन जमानी, इन 4 धर्म गुरुओं की भी हत्या की गई सत्ता के लिए। दूसरी चीज ये मालूम होनी चाहिए कि धर्म सत्ता में, सुनिए ना, सत्ता सुनिए, देखिए हाँ वो सत्ता को 500 सालों में 1984 के बाद जिन गुरुओं की ये बात कह रहे हैं, 1984 के बाद 18 अप्रैल 1985 को पटना साहब में अकाल तख्त ने ये घोषित कर दिया कि भाई जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमको इतनी अवहेलना और इतनी इनकी मोहब्बत के बावजूद अकाल तख्त ने ऐलान कर दिया कि अब हम एक अलग पंथ नहीं, एक अलग धर्म हैं और हम उस धर्म की हैसियत में जाने जाएंगे। इसलिए आपको चर्चा नहीं है, वो सारे मसाइल हल हो चुके हैं। वो सब सत्ता की बात थी, वो सब सत्ता की बात थी, उसको मत करिए। द्रौपदी का चीज यहाँ पर रुक रही हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ जनता होगी, जनता के सवाल होंगे और यही पैनल होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको क्या समझ सिख मानने को। तो कौन कहता है कि हिंदुओं के वजूद पर खतरा है और इसलिए 4 बच्चे पैदा कीजिए, 10 कीजिए, इस तरह के बयान आ रहे हैं। इन्हीं पर हम आज बहस कर रहे हैं और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, जनता भी जुड़ी हुई है। अब इस वक्त हो रहा है जनता के सवालों का, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए हैं। बहुत कम वक्त रह गया, लेकिन आखिर में उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनता का सवाल, मैं बंसल जी से सवाल करना चाहूंगा। जिस महान हिंदू सनातन संस्कृति में औरतों का अधिकार पुरुषों के बराबर है, उस महान सनातन संस्कृति के आप ठेकेदार बन करके औरतों की भूमिका 10 बच्चे पैदा करने तक ही सीमित कर देते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आपकी कौन सी सर्वे है जो कहती है कि अगर हिंदू औरत 10 बच्चा पैदा ना करे तो कल को भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा और हिंदू अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएगा? नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बिल्कुल शॉर्ट जवाब दूंगा। मैं वही पाकिस्तान पे वापस आ रहा हूँ कि भी जो मेरा बात रह गई थी कि जो जहां रावलपिंडी, कराची और लाहौर में से जो हिंदू जो अल्पसंख्यक हो गया, तो वहां प्रॉस्परस होते हुए उसको क्यों भागना पड़ा, क्यों धर्मांतरित होना पड़ा, क्यों उसको अल्टीमेटली 10 लाख हिंदुओं को काट करके रेलगाड़ी में भर करके उसकी लाशें भेजी गई? दोनों तरफ हुआ था। क्यों नहीं, दोनों तरफ नहीं हुआ, दूसरी तरफ तो करना पड़ा। दूसरी तरफ हिंदू ने कभी किसी की लाश नहीं करी, हिंदू ने कभी किसी को हमला नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल जब बदलेगी तो निश्चित रूप से हिंदू का जीना दूर हो जाएगा। एक मिनट देखिए बात को, आपके पास कुछ और कमेंट है? एक बार साहब, ज्यादा अच्छा रहता कि आप ऐसे मौलानाओं के खिलाफ आप आंदोलन करते या फिर उठाते जो नसबंदी के खिलाफ बोलते हैं, नसबंदी का विरोध करते हैं, ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम बिल्कुल ठीक नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने कभी ये नहीं कहा कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का बैलेंस ठीक होना चाहिए। बैलेंस कैसे ठीक होगा? या तो हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करे या फिर मुसलमान अपने फैमिली प्लानिंग के जो सरकारी तंत्र है उसके फरमान को माने। वो मानते नहीं है तो हम क्या करें? हमें अपनी अस्मिता को रक्षा करनी है। आप अस्मिता क्यों अपनी जगह दें? और भी बहुत सारे सिखों की भी बढ़ रही है।
सरकार से हाँ अनिला जी से पूछना है कि आज जो ये सब मुद्दे उठ रहे हैं किसी के भी द्वारा हो रही है, वहाँ पे अगर मोदी जी की आवाज आज हर कोई सुन रहा है, हर कोई जनता सुन रही है, तो उन्हें आगे बढ़ के ये बोलना चाहिए था कि ये मुद्दा जो आज उठ रहा है इसको छोड़ के जो विकास का जो दौर चल रहा है उसमें उनकी सहमति और उनका साथ होना चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए, मोदी जी ने बारंबार विकास की ही बात करी है, पूरे भारतवर्ष की वो बात करते हैं, सभी भारतीयों की वो बात करते हैं। 125 करोड़ जो भारतवासी हैं वही उनका एजेंडा है, वही उनका मुद्दा है, उनका विकास, पूरे भारत का जो जनहित है वही उनकी सोच है। आज एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहे, एक सोशियो ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहे, एक धर्म का कुछ कहे, दूसरे धर्म का कुछ कहे, अगर वो उसी के ऊपर अपने बयान देते रहें तो फिर देश का काम कैसे होगा? मगर जनता में मैसेज जा रहा है। नहीं, मुझसे बात कह गई है शिवा जी, जनता में मैसेज बिल्कुल जा रहा है और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, बरखा जी कुछ कह रही है? शीतल जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जब उनकी ही पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह के जवाब, इस तरह के सवाल करते हैं तो उसको प्रधानमंत्री जी को सचेत करना चाहिए। औरत कोई इस्तेमाल की वस्तु नहीं है। क्या आपने औरत से पूछा कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहती है? गलत बात है, गलत बात है। मातृशक्ति के बारे में ऐसा सोचना ही पाप है। बरखा जी को जानकारी होगी कि मोदी जी बिल्कुल इस प्रकार के बयानात को नहीं करते। डिबेट ये है, चर्चा ये है कि ये जो शंकराचार्य ने कहा है कि 10 बच्चे हर हिंदू को पैदा करने चाहिए, हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है, और विश्व हिंदू परिषद और तमाम अलग अलग लोग जो है वो 4 बच्चे पैदा करने की हिमायत कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं ऐसा कानून लाओ देश में कि केवल 2 बच्चे हों एक परिवार में। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से शंकराचार्य जी बोले या साक्षी महाराज ने बोला या अन्य ने बोला, हमें लगता है, देखो, हम बताना चाहते हैं कि हम अपने भाई बहनों में छठवें सबसे छोटे हैं। अगर 6 बच्चे नहीं हुए तो चक्रपाणी आपके सामने कैसे बैठा होता? सवाल इस बात का है कि परमात्मा की देन है। निश्चित रूप से अगर बच्चे हो रहे तो उसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है, देश का प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो बड़े शान से कहते हैं कि 125 करोड़ जनता के हम प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ के लोगों का। अगर संख्या बढ़ती है तो उतनी ही विकास बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस प्रकार से महिला, पुरुष और हिंदू मुसलमान जोड़ दिया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, अब तो नहीं, जनसंख्या के वृद्धि के लिए भी एक फरमान आ गया। एक किस तरह के पैनल में हम लोग बैठे हैं कि अब जनसंख्या में वृद्धि के लिए भी एक फरमान आ गया। अरे बीच में सुनिए। नहीं, इस तरह के बयानों के जरिए क्यों देश का वक्त हम लोग जारी कर रहे हैं? सुनिए, बीच में लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बच्चों की बात हो रही है, लेकिन बच्चों का पक्ष भी तो देखिए। भारत वो देश है जिसमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार में भारत अग्रणी राष्ट्रों में भी सबसे आगे है। ठीक है, हमारे यहाँ हर महीने जितने बच्चे सिर्फ गायब हो जाते हैं, जिनका कभी पता नहीं चलता, उसके लिए हमें कुछ खबर नहीं है। कितने बच्चे कुपोषण से मरते हैं, हमें कोई खबर नहीं है। कितने बच्चे आज भी मलेरिया और काला बुखार और काला खांसी से मर जाते हैं, उसकी हमें आज भी कोई परवाह नहीं है। लोग तो 2-2 बच्चे पैदा करके बंद हो जाते हैं, और सवाल इस बात का है कि उन महिलाओं का अपमान है जो 2 पे ही फुल स्टॉप कर देते हैं। सवाल इस बात की है कि सबको स्वतंत्रता है। मेरा बंसल जी सवाल है, सर आप ये बताइए, हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा लोगों का, जिसमें मुगल शासक भी आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आए, तब हमारे देश के हिंदू राष्ट्र को खतरा नहीं हुआ। तो आपको अब क्यों लगता है कि अब देश में इस तरह का खतरा बन रहा है, जबकि इस देश में आपको ये सोचना चाहिए, हम जैसे यूथ को ये बढ़ावा देना चाहिए। बंसल जी फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है इन्होंने। देखिए, 500 सालों में इस्लाम ने जिस तरह से तलवार के बल पर हमारा धर्मांतरण किया और जो जीरो से हीरो बन गए, उसके कारण आज देखिए दुनिया के 200 देशों में हिंदू रहता है और हर जगह अल्पसंख्यक है। लेकिन आज तक कोई एक कंप्लेंट किसी देश से नहीं आई कि उसने कोई गड़बड़ की होगी। लेकिन इस देश का जहां भी जनसंख्या हिंदुओं की कम होती है, वहां पर हिंदू को या तो धर्मांतरित कर दिया जाता है, पलायन पर मजबूर हो जाता है, या फिर उसको मार के भगा दिया जाता है। फटाफट बात यह है कि फटाफट जहाँ पे जिसकी जो प्रतिभा होती है, क्या मॉरिशस हो, क्या मलेशिया हो, क्या नेपाल हो, जहाँ जिसकी जो प्रतिभा होती है, और खुद बांग्लादेश के अंदर जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, एल के सिन्हा, पहले हिंदू
जो बांग्लादेश के अंदर चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। हमारा कहना है प्रतिभा के साथ प्रतिभा के साथ मंत्री बनना। अगर धर्म ही सब कुछ होता, अगर धर्म ही सब कुछ, तो नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर लेकिन अगर आप हमारी ऑडियंस अपनी राय जाहिर करना चाहती है इस मसले पर, तो हमें जनगण_मन पर आप ट्वीट करके अपनी राय दे सकते हैं। आपने हमारी जनता की, ऑडियंस की राय सुनी, जनता के सवाल सुने, आप भी अपनी राय दीजिए जनगण_मन पर। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ, उस पर बहस करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।